आज के समय में यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने हमारे बैंक के कामों को कितना आसान कर दिया है। बस मोबाइल खोला, नंबर डाला और पैसे ट्रांसफर। लेकिन जब किसी बड़ी रकम ट्रांसफर करने की बात आती है तो आमतौर पर इसके लिए हम निफ्ट, आरटीजीएस जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए निफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सबसे पॉपुलर विकल्पों में से एक है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजते हैं और वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता। ऐसे में हम थोड़े समय के लिए ही सही पर अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर परेशान जरूर हो जाते हैं। हालांकि समय पर पैसे नहीं पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेनिफिशियरी को सही समय पर पैसे नहीं पहुंचने के मामले में आप बैंक से जुर्माना वसूल सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर निफ्ट आरटीजीएस के जरिए पैसे समय पर नहीं पहुंचते हैं तो इस मामले में बैंक को आपको जुर्माना देना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि निफ्ट और आरटीजीएस से पैसे भेजने के बाद नहीं पहुंचने पर आप बैंक से कितना और कैसे जुर्माना ले सकते हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक पैसे ट्रांसफर करने के 2 घंटे के भीतर पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तो 2 घंटे के अंदर जिस ग्राहक ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस किया है उसके अकाउंट में पैसे रिटर्न आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि इन 2 घंटों में पैसा का सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो बैंक को इसके लिए ग्राहक को जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें कि आरबीआई के मुताबिक अगर बैच सेटलमेंट के बाद 2 घंटों के भीतर निफ्ट ट्रांजैक्शन क्रेडिट या वापस नहीं किया जाता है तो बैंक को प्रभावित ग्राहकों को वर्तमान आरबीआई एलएएफ रेपो रेट के साथ 2% ब्याज का भुगतान करना होगा। बैंक को देरी की अवधि, क्रेडिट या रिफंड की तारीख तक जैसा भी मामला हो, ग्राहक के खाते में इस संबंध में ग्राहक द्वारा दर्ज किए जाने वाले क्लेम का इंतजार किए बिना जुर्माना देना होगा। अभी आरबीआई एलएएफ रेपो रेट 4.90 है, यानी बैंक को कुल 4.90% प्लस 2% बराबर 6.90% जुर्माना देना होगा। ये तो हो गई निफ्ट की बात। आरटीजीएस में जुर्माने के नियमों में के बारे में आपको बताएं तो सामान्य तौर पर शाखाओं से ये उम्मीद की जाती है कि जैसे ही मनी ट्रांसफर किया जाए तो पैसा रियल टाइम में बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच जाए। हालांकि आरबीआई के नियम के अनुसार लाभार्थी के जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है उस बैंक को लाभार्थी के खाते में फंड ट्रांसफर मैसेज प्राप्त होने के आधे घंटे के अंदर पैसा जमा करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को मनी ट्रांसफर किए जाने के 1 घंटे के भीतर भेजने वाले व्यक्ति के खाते में पैसा वापस करना होता है। ऐसा नहीं होने पर बैंक को जुर्माना देना होगा। यहाँ भी जुर्माने को लेकर वही नियम है जो निफ्ट में है। यदि आरटीजीएस के मामले में लाभार्थी के खाते में पैसे क्रेडिट नहीं होते हैं तो ग्राहक को अपने बैंक या शाखा से संपर्क करना चाहिए। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो शिकायत ईमेल या डाक मेल के जरिए समस्या की बारीकियों और यूटीआर नंबर के साथ भेजी जा सकती है। इसके अलावा निफ्ट के मामले में आप अपने बैंक के शिकायत विभाग में जा सकते हैं और उन्हें विवादित लेन देन की बारीकियों के बारे में बता सकते हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं होता है तो आप रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड लोकपाल स्कीम RBIOS 2021 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।